किसी शहर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उससे मन की शांति नहीं थी। वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था, उसका मन हर पल व्याकुल रहता था। उसी शहर में सत्संग हर दिन हुआ करते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ पल के लिए यहाँ जाया करें, सत्संग सुनाया करें कुछ पल के लिए। और सेठ और सेठानी दोनों लोग हर रोज़ सत्संग सुनने जाने लगे। सेठ जी के घर एक पिंजरे में तोता पला हुआ था। तोता एक बार उस सेठ जी को टोकते हुए बोला कि सेठ जी, आप हर रोज़ कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तोता कहता है, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा? सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर जो तोता है उसने पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत ने क्या कहा? सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी के बारे में महात्मा जी से पूछा तो वो बेहोश होकर गिर पड़े। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं, तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वो उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे, ये ना अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत जी सेठ जी से कहता है कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक संसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आज़ाद हो गया। इस कहानी से तात्पर्य ये है कि हम सत्संग में तो जाते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं या सुनते भी हैं, लेकिन उसे याद कब तक रखते हैं? घर आने के 1-2 घंटे तक। इसके बाद में सब सत्संग ज्ञान ध्यान की बातें भूल जाते हैं। हमारे में कोई फर्क नहीं होता है, पर हमारा मन हमेशा संसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं, उस साहस के साथ मन से उतार सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तभी हमें सत्संग का लाभ मिलता है और हमारी जीवन में भी परिवर्तन होता है, बदलाव होने लगते हैं। हमारा जीवन बदलने लगता है जब हम सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतारने लगते हैं।
वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हर रोज़ वीडियो सुनने को मिलता रहे। नोटिफिकेशन सही वक्त पर पहुंच जाया करें। नमो बुद्धाय।